हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कल देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास चार तरह के सॉलिड्स थे। फर्स्ट वन वाज आयनिक सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन वाज कोवेलेंट सॉलिड्स। हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के तीन पार्ट्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स। देखिए आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं। जब हमारे पास एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाते हैं और बहुत पास पास आने के बाद जो सॉलिड फॉर्मेशन होती है दैट इज आवर आयनिक सॉलिड्स। तो देखिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the constituent particles are positive and negative ions, या हम इसको बोल सकते हैं कैटायन एंड एनायन। अरेंज्ड इन 3D स्पेस, अरेंज्ड इन 3D स्पेस। तो अब इसकी अगर प्रॉपर्टीज देख ले, देखिए इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास है फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl जब डिसोशिएट होता है तो हमें देता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Na जो होता है यहाँ पे सोडियम, इसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो देखिए सोडियम जो है 281, इसकी वैलेंसी 1 है। और जो क्लोरीन है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन इससे एक्सेप्ट कर लेता है, तो Na के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दिस इज आवर आयनिक बॉन्ड, तो ये बन जाता है NaCl। तो NaCl इज आवर आयनिक सॉलिड्स। तो नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन इन एक्वस स्टेट या हम बोल सकते हैं मोल्टन स्टेट, क्योंकि जब ये एक्वस स्टेट में आते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है मूवमेंट करने के लिए। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री नहीं होता मूवमेंट के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हम आयनिक सॉलिड्स को मेल्ट कर देते हैं, इसको एक्वस स्टेट में ले आते हैं, तो ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। तो हम बोलेंगे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity in molten state because electrons are become free। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जब उस बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, they have high melting and boiling point। नेक्स्ट इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ये प्रॉपर्टी शायद आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे दे आर हार्ड एंड ब्रिटल।
नेक्स्ट इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन ये इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट बट insoluble in non-polar solvent। नेक्स्ट हम इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो सॉलिड स्टेट में, मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में भी इसके बताया था कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में आ जाए तो ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम इसका एक पॉइंट और ये लिख सकते हैं कि ये जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जब ये हमारे पास मॉल्टन स्टेट में आ जाते हैं या एक्वस स्टेट में आ जाते हैं तो गुड कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl, CaF2, CSCl, NO2, SO4 या ZNS एटसेट्रा। ये थे हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की, कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट इज आवर मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और उनके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरह से। तो हम इसमें बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर positively charged metal ion and free electrons bonded with metallic bond। क्योंकि मेटालिक आयंस के बीच में ये बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद मेटालिक बॉन्ड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट है, और जब भी मूवमेंट होती है तो वहाँ पे कंडक्टिविटी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मूवमेंट की वजह से। तो ये जो होते हैं हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स, तो ये हाई कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव आयंस हैं तो इनका एक गुड कलेक्शन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम ये भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर by a sea of free electrons। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टीज की हो सकती है, जो हमारे पास मेटल्स की होती थी कि ये लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो दीज आर
lustrous, malleable and ductile in nature. कहीं ना कहीं मेटल्स के साथ इनकी प्रॉपर्टी कुछ कुछ मैच करती है, इसीलिए हम इसको मेटालिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, प्लेटिनम एटसेट्रा। नेक्स्ट इज आवर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास फर्दर 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नेक्स्ट वन इज आवर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करेंगे। देखिए जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। और जो यहाँ पे इंटरेक्शन होती है वो एज कम्पेयर टू नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास वाटर का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं, H2O। इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है तो इस पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे आता जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो देखिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर का मतलब जहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव डाइपोल हो, तो इसको हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स like HCl, SO2 एटसेट्रा। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ना कुछ डिफरेंस हो। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी दे आर सॉफ्ट, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी होगी दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री मूवमेंट नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्योंकि हमने देखा था कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो एज कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी वीक होती है। तो इसका मतलब जिसमें वीक हुई तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होएगा। और क्योंकि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो अट्रैक्शन होती है वो अच्छी खासी होती है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होएगा। तो हम बोलेंगे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज द कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फोर्थ पॉइंट इज इनके बीच में होता है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl। HCl के 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं HCl, फिर आगे है हमारा अगेन HCl, फिर आगे हो सकता है हमारा अगेन HCl।
देखिए क्योंकि हमारा क्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो क्या करेगा क्लोरीन, इससे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इसी वजह से इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी ऐसा होता है कि यहाँ इस पर पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव। तो ये एग्जाम्पल होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, इनमें पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह खुद से H पॉजिटिव, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता। यहाँ पे जो चार्ज जनरेट होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंडमली रिवॉल्व करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि उनका मूड बने और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक साइड में लेके चले जाएं, और जब एक साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला जाएगा तो दूसरी तरफ वहीं उसी टाइम नेगेटिव क्लाउड चला जाएगा। उसी तरह से कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, पॉजिटिव जो है उसका एक तरफ आया है और उसका एक तरफ नेगेटिव आया, तो जो दूसरा एटम आएगा वो पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो दूसरे पे भी नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा, और क्योंकि नेगेटिव एक तरफ आया है तो पॉजिटिव फिर से दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हुए हैं ये एक्चुअल में खुद से नहीं होते, यहाँ कराए जाते हैं, तो इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर either atoms like those noble gases एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हीलियम, आर्गन, नियोन एटसेट्रा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स H2 हो सकता है, Cl2, I2, CH4 एटसेट्रा। यहाँ खुद से नहीं होता कुछ भी, हमें कराना पड़ता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे नॉन पोलर है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई डाइपोल ही नहीं है। या हम बोल सकते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो ऐसी होती हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती, हमें रिएक्ट करानी पड़ती हैं। तो अगर हम अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, देखिए क्योंकि पोलर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी जनरेटेड थे, यहाँ हमने कराए हैं, तो इनके बीच में जो होता है अट्रैक्शन जो होता है वो वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है, या हम बोल सकते हैं लंडन फोर्स। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं, द फोर्स इज operating between them are weak dispersion forces या हम बोल सकते हैं लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट वहीं हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये जो होते हैं नेचर में बड़े सॉफ्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। तो हम बोलेंगे दीज सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट, दीज सॉलिड्स आर जनरली सॉफ्ट। सॉफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ weak intermolecular forces present between them। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कोई भी आयन फ्रीली प्रेजेंट नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर non-conductor of electricity। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी आयन फ्री नहीं है, एज दे हैव नो आयन फ्री टू मूव। नेक्स्ट हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं, इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता, एज दे हैव
soft nature, so their melting and boiling point is not so high. नेक्स्ट इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जनरली ये हमें गैसियस और लिक्विड स्टेट में देखने को मिलते हैं। ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे या जितना हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है उस पे तो हम लिखेंगे ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस due to weak intermolecular forces present in them, so they are usually gaseous or liquids at room temperature. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3। नेक्स्ट इज आवर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हमें सभी को पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन कंटेन करता हो और दूसरी तरफ कोई ऐसा जिसमें कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम बोलेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट particles are such molecules which contain hydrogen atom linked to a highly electronegative atom such as, हम इसको याद करते हैं फोन से, F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो हम क्या बोलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे और ऑर्डिनरी प्रेशर पे। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, दे एग्जिस्ट एज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल क्या होता है, जब हम इसको हीट देते हैं तो इनके वेपर्स बन के उड़ जाएं, और नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, जिनके वेपर्स ना बने। दे एग्जिस्ट एज वॉलेटाइल लिक्विड्स, जैसे वाटर को लेते हैं, इसको हीट करते हैं तो इसके वेपर्स बन के चले जाते हैं। तो दे एग्जिस्ट एज वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड ऑर्डिनरी प्रेशर। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो एज द कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, हाइयर होता है उनसे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, so they have high melting and boiling point.
नेक्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉन मेटल एटम्स होते हैं जो एडजेसेंट एटम्स से कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक क्रिस्टल के अंदर बॉन्डेड होते हैं। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये जनरली हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। और क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं होता मोमेंट के लिए, तो फिर से हम ये बात लिखेंगे कि दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डायमंड हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, कार्बाइड हो सकता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये इसका एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हम करते हैं कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल atoms linked together to adjacent atoms by covalent bonds। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है such solids are hard and brittle। second point is extremely high melting and boiling point। क्योंकि ये हार्ड होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है और बहुत ज़्यादा होता है, extremely high melting point। नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट, दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, सिलिकॉन, ग्रेफाइट। पर जो ग्रेफाइट है ये इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पॉइंट से हम करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात, यूनिट सेल के बारे में बात। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।